जैन दर्शन का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो हो चुके हैं फिलॉसफी ऑप्शनल के लिए। यह सीरीज प्रश्न उत्तर फॉर्मेट पर आधारित है। वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन दर्शन में टॉपिक पढ़ना रहता है तत्वमीमांसा, स्यादवाद, बंधन एवं मुक्ति और द्रव्य विचार। प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष की अवधारणा की पूर्ण व्याख्या कीजिए। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष की अवधारणा यानी मोक्ष के बारे में बताना है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में जैन दर्शन एक नास्तिक व मूलतः अनीश्वरवादी दर्शन है। इसका परम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष अर्थात बंधन से मुक्ति। ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो ये प्रश्न है, प्रश्न का इंट्रोडक्शन कैसे पढ़ रहा है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में जैन दर्शन एक नास्तिक व मूलतः अनीश्वरवादी दर्शन है। इसका परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब मोक्ष अर्थात बंधन से मुक्ति। ये भूमिका बन गया। फिर आगे बढ़ाते हैं। मोक्ष की स्थिति में जीव कर्म पुद्गल से सर्वथा रहित हो जाता है। रहित मतलब अलग हो जाता है। जीव और कर्म पुद्गल से अलग हो जाता है। इसमें दुखों का अंत हो जाता है। मोक्ष में क्या होता है? दुख अंत हो जाता है तथा यह आनंद की भी अवस्था है। तो मोक्ष की प्राप्ति में दुखों का अंत होता है और यह आनंद की भी अवस्था है। मोक्ष की प्राप्ति में क्या होता है? जीव कर्म पुद्गल से अलग हो जाता है, दुख का अंत हो जाता है, आनंद की अवस्था आ जाती है। यही तो मोक्ष है जैन दर्शन के अनुसार। देखिए, जीव है, जीव में से माइनस चला हो गया कर्म पुद्गल, तो ये क्या आ गया? मोक्ष। यानी जीव में जब कर्म पुद्गल को हटा दीजिएगा तो ये क्या प्राप्त होगा? मोक्ष। और मोक्ष क्या है? इसमें दुखों का अंत है और यह आनंद की अवस्था है। मोक्ष की प्रक्रिया 2 स्तरों पर संपन्न होती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया, और प्रक्रिया 2 स्तर पर, संवर और निर्जरा। संवर क्या है? निर्जरा क्या है? कर्म पुद्गल का प्रवाह जीव की ओर रुक जाना संवर है। ये कर्म पुद्गल है और ये जीव है। ये प्रवाह हो रहा है। देखिए, ये जो डायग्राम बनाया गया है, कर्म पुद्गल है, ये प्रवाह हो रहा है। किस ओर हो रहा है? जीव की ओर। और ये रुक जाना, यहाँ पे साइन दिखाया गया रुकना का, इसे क्या कहते हैं? संवर। वहीं कर्म पुद्गल का जीव से पूर्णतः उन्मूलन हो जाना निर्जरा है। निर्जरा क्या है? कर्म पुद्गल का जीव से पूर्णतः उन्मूलन हो जाना तथा इसमें जीव मोक्ष की स्थिति में आ जाता है। निर्जरा की स्थिति में जीव मोक्ष की स्थिति में चला आता है। ये कर्म पुद्गल है, प्रवाह हो रहा था और ये उन्मूलन हो गया। देखिए, उन्मूलन यानी कि रिलेशन ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो ये उन्मूलन हो जाएगी कर्म पुद्गल जब जीव से, तो ये निर्जरा की स्थिति है, आ जाती है, और ये निर्जरा ही मोक्ष को प्रदान कर देता है। और मोक्ष क्या है? दुखों का अंत। मोक्ष क्या है? आनंद की अवस्था। आगे देखिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैनियों ने त्रिरत्न नामक साधन मार्ग बताए हैं। त्रिरत्न बताया गया है। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न बताया गया है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। ये देखिए डायग्राम देखा अगर बताया जा रहा है। त्रिरत्न, ये दर्शन, ज्ञान और चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, सबके साथ सम्यक लगना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यदि इसका आचरण करेंगे तो मोक्ष के मार्ग पे मोक्ष के पथिक हो जाएंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का यदि आचरण किया जाता है तो ये मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। सम्यक चरित्र के लिए 5 महाव्रत बताया गया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यह सम्यक चरित्र के लिए 5 महाव्रत बताया गया था जैन दर्शन में। निष्कर्ष, जैन दर्शन बिना ईश्वर के मोक्ष प्राप्ति के साधन मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह मनुष्य को स्वावलंबी बना सकता है। जैन दर्शन भी मोक्ष को मानता है। मोक्ष को आनंद की अवस्था बताता है। मोक्ष मतलब दुखों का अंत बताता है। लेकिन जैन दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन अर्थात ईश्वर को नहीं मानता है। तो निष्कर्ष में ये आप लिख सकते हैं। कभी भी ईश्वर के प्रति या फिर मोक्ष के प्रति जब भी मौका मिले निष्कर्ष लिखने का तो ये वाक्य लिख सकते हैं। जैन दर्शन बिना ईश्वर के अर्थात अनीश्वरवादी तो बिना ईश्वर के, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के साधन मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं।
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ये मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए 2 स्तर बताए गए हैं, संबर और निर्जरा। संबर में कर्म पुद्गल का जीव की ओर हो रही प्रवाह का रुकना, ये संबर कहलाता है, जबकि उन्मूलन हो जाना ये निर्जरा कहलाती है। और ये स्थिति क्या आ जाती है? मोक्ष की। तो ये सारे अभी हम लोग डिस्कशन कर लिए, तो ये आपका हो गया निष्कर्ष। अब प्रश्न को फिर से देखिए। प्रश्न था जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष की अवधारणा की पूर्ण व्याख्या कीजिए। पूर्ण व्याख्या, पूर्ण पर ध्यान दीजिए। इसमें पूरा व्याख्या करने के लिए कहा गया है, तो इंट्रोडक्शन बता दिया गया। बॉडी पार्ट में कर्म पुद्गल से अलग हो जाएगा तो मोक्ष है। मोक्ष की प्रक्रिया संबर निर्जरा, कर्म पुद्गल का अलग होना, निर्जरा और रुकना संबर, ये दोनों बातें बता दी गई है। फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न साधन मार्ग बताया गया, इसके बारे में बता दिया गया है। और सम्यक चरित्र के बारे में थोड़ा सा अधिक बताया गया है। और उसके बाद निष्कर्ष बता दिया गया है कि जैन दर्शन बिना ईश्वर के मोक्ष प्राप्ति के साधन मार्ग प्रशस्त करते हैं, यह मनुष्य को स्वावलंबी बना सकता है। आशा करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और यहाँ पे क्वेश्चन को किस प्रकार से फॉर्मेट किया जाए ये भी एक आइडिया आपको मिला होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न है स्यादवाद की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। व्याख्या करना है, किसका व्याख्या करना है? स्यादवाद का। किस आधार पे? तो उदाहरण देकर कीजिए। उदाहरण भी आपको देना है स्यादवाद का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन दर्शन में तत्वमीमांसा के लिए अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया गया है तथा ज्ञान मीमांसा के लिए स्यादवाद का सिद्धांत दिया गया है। वस्तु के अनंत गुण धर्म होते हैं तथा प्रत्येक गुण भिन्न व सापेक्ष होते हैं, अर्थात स्यादवाद अनेकांतवाद की पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया है। तत्वमीमांसा, जैन की तत्वमीमांसा अभिव्यक्ति अनेकांतवाद है और अनेकांतवाद को सिद्ध करने के लिए ज्ञान मीमांसा के तौर पर स्यादवाद का सिद्धांत दिया गया है। जैसे में एक फिगर, ये कोई सत्ता है, इस सत्ता में अलग अलग प्रकार के गुण हैं, अनेक गुण हैं, अनेक गुण देखिए बताया गया, अनेक गुण हैं। तो ये हो गया अनेकांतवाद। ये तत्व है, तत्व में अनेक प्रकार के गुण हैं, तो ये हो गया अनेकांतवाद। और इन गुणों को देखने का नज़रिया जो है, इस तत्व को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग हो सकता है। तो ये है, ये जो गुण सापेक्षता है, ये है स्यादवाद। तो स्यादवाद ज्ञान मीमांसा अभिव्यक्ति है और अनेकांतवाद तत्व मीमांसा अभिव्यक्ति है। आगे चलते हैं। स्यादवाद कोई निश्चित तथा पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये भी जान लीजिए। स्यादवाद कोई निश्चित ज्ञान नहीं है और पूर्ण ज्ञान भी नहीं है। यह देश, काल, परिस्थिति, समय इत्यादि के आधार पर तय किया जाता है। अतः स्यादवाद का ज्ञान आंशिक है। स्यादवाद का जो ज्ञान है आंशिक है। तो ध्यान में रखिए, स्यादवाद कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है, कोई निश्चित ज्ञान नहीं है। यह देश, काल, परिस्थिति, समय इत्यादि के आधार पर तय किया जाता है। अतः स्यादवाद का ज्ञान आंशिक है। स्यादवाद को समझने के लिए जैनियों ने 6 अंधे और 1 हाथी का उदाहरण लिया। 6 अंधे और 1 हाथी का उदाहरण लिया। प्रश्न पे आइए। स्यादवाद की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। उदाहरण देना आपको जरूरी है। तो व्याख्या तो इधर कर दिया जा रहा है कि स्यादवाद ज्ञान मीमांसा अभिव्यक्ति है। स्यादवाद जो है अनेकांतवाद की पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया है, क्योंकि वस्तु है तो तत्व है, वस्तु है, उसका अनेक गुण होता है और उन गुणों को देखने का जो तरीका होता है, देखने का जो नज़रिया होता है, जो दृष्टिकोण होता है, वो सापेक्ष अलग अलग होता है। ये पूर्ण नहीं है, यह आंशिक है, ये सारी बातें बता दी गई हैं। लेकिन प्रश्न बोला है उदाहरण सहित, अब उदाहरण दिया जा रहा है। स्यादवाद को समझने के लिए जैनियों ने 6 अंधे और 1 हाथी का उदाहरण लिया। इसमें 6 अंधे और हाथी के शरीर का अलग अलग भाग स्पर्श करते हैं तथा निर्णय देते हैं कि हाथी स्तंभ, रज्जु, सूप, अजगर आदि के समान है। बताया जा रहा है कि
छः अंधे हैं और हाथी को टच करता है, तो कोई बोलता है कि हाथी स्तंभ की तरह है, दीवार की तरह, वाल की तरह। कोई बोलता है जब उसका हाथी का एक अंधा कान पकड़ता है तो बोलता है शुभ की तरह है, शुभ पकड़ता है तो बोलता है अजगर की तरह है। तो इस प्रकार से, लेकिन हाथी तो हाथी है। तो जब सूंड पकड़ रहा है, कान पकड़ रहा है, तो उसको अनुभूति कैसा हो रहा है? शुभ की तरह ही। सूंड पकड़ रहा है तो अनुभूति कैसा हो रहा है? अजगर की तरह ही। तो उसके उस अंधे की दृष्टि से वो जो देश काल परिस्थिति है, उस आधार पे उसका ज्ञान आंशिक सत्य है, पूर्ण नहीं है, आंशिक सत्य है। और उस ज्ञान को गलत नहीं बताया जा रहा है, जबकि उस ज्ञान को अपूर्ण बताया जा रहा है। पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो आंशिक सत्य है। इसी को तो स्यादवाद कहा गया है। छः अंधे और एक हाथी का उदाहरण देकर के यहाँ पे समझाया गया है। आगे देखिए, पश्चात दार्शनिक विंटगेस्टिन भी स्यादवाद के समान ही मत रखते हैं। स्यादवाद सामाजिक समरसता, दार्शनिक मतभेद, कट्टरता, सहिष्णु तथा बहुधर्मी आदि प्रकार से मानव समाज को लाभान्वित कर सकता है। स्यादवाद मतलब किसी के भी ज्ञान को नकारा नहीं जा रहा है। यहाँ पे अगर स्यादवाद को समाज में लागू किया जाए तो सभी धर्म का समान आदर सम्मान होगा, दार्शनिक मतभेद का अंत हो जाएगा, कट्टरता खत्म हो सकती है, सहिष्णु समाज सहिष्णु बन पाएगा, बहुधर्मी समाज बन पाएगा। तो मानव समाज को अनेक तरीके से स्यादवाद लाभान्वित कर सकता है। सामाजिक समरसता आएगी। ठीक। तो स्यादवाद क्या है? तो स्यादवाद आंशिक है, अपूर्ण ज्ञान है, पूर्ण नहीं है, निश्चित ज्ञान नहीं है। स्यादवाद अनेकांतवाद के पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया है। अनेकांतवाद मतलब वस्तु के अनेक गुणधर्म होते हैं, इसलिए अनेकांतवाद। यह है तत्व मीमांसा दृष्टिकोण से, जबकि स्यादवाद ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण से है। स्यादवाद को समझाने के लिए जैनियों ने एक प्रचलित उदाहरण दिया, जिसमें एक हाथी और 6 अंधे का सहारा लिया। जब अंधे हाथी को टच करते हैं अलग अलग भागों में, तो अपने अनुसार अंधा हाथी को अजगर के समान, हाथी को शुभ के समान, हाथी को स्तंभ के समान, हाथी को रज्जु के समान इत्यादि प्रकार से बताते हैं। उन अंधे का जो ज्ञान है वो आंशिक है, उन अंधे का जो ज्ञान है पूर्ण नहीं है। उन अंधे का ज्ञान गलत नहीं बताया जा रहा है, आंशिक बताया जा रहा है और अपूर्ण बताया जा रहा है, जबकि हाथी तो हाथी है। ये उदाहरण दे करके आपका ये प्रश्न पूरा होता है। स्यादवाद यदि समाज में लागू किया जाए, सामाजिक समरसता आएगी, दार्शनिक मतभेद का अंत होगा, कट्टरता का अंत होगा, सहिष्णु समाज बन पाएगा, बहुधर्मी समाज बन पाएगा, अनेक प्रकार से मानव समाज को लाभान्वित कर पाएगा। तो ये रहा स्यादवाद। कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा और फॉर्मेटिंग किस प्रकार से करते हैं ये भी आपका दिमाग काम किया होगा। स्यादवाद की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए, इंट्रोडक्शन दे करके फिर आगे बता दिया गया है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। देखिए, भारतीय दर्शन परंपरा में जैन दर्शन एक नास्तिक व मूलतः अनिश्वरवादी दर्शन है। इस दर्शन में मोक्ष प्राप्ति दो स्तरों पर संपन्न होती है, संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा के बारे में बताया गया है। कर्म पुद्गल का जीव की ओर हो रही प्रवाह को रोकना संवर कहलाता है। कर्म पुद्गल का जीव की ओर हो रही प्रवाह का उन्मूलन हो जाना, सर्वथा अलग हो जाना, ये निर्जरा कहलाता है। निर्जरा की जो स्थिति है यही मोक्ष की स्थिति है। मोक्ष की स्थिति में पुरुष दुखों से रहित हो जाता है, दुखों का अंत हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति यह एक आनंद की भी अवस्था। इन सारे बातों पे
टॉपिक पे बात कर ली गई है। आगे देखिए, तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन मार्ग को उमा स्वामी ने स्पष्ट कहा है। उमा स्वामी का ये शब्द है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये किसका शब्द है? उमा स्वामी। ये त्रिरत्न ऐसा डायग्राम बना दीजिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब देखिए सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन अर्थात जैन सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा भाव बना रहना। याद रखिएगा, सम्यक दर्शन मतलब जैन सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा भाव बना रहना, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान अर्थात यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र यानी कि अर्थात सदकर्मों का संपादन और दुष्कर्मों का बहिष्कार, ये सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र मतलब सदकर्मों का जो सही कार्य है उसको संपादन किया जाए और दुष्कर्म जो है उसका बहिष्कार किया जाए। आगे देखिए, पंच महाव्रत के बारे में बताना है। तो पंच महाव्रत क्या है? जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन क्रम त्रिरत्न के रूप में बताया गया है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र तथा सम्यक चरित्र के लिए पंच महाव्रत बताया गया है। ये जो पंच महाव्रत है ये कहाँ से आया है? तो ये पंच महाव्रत, ये जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र है, यानी कि ये जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न में ये जो सम्यक चरित्र है, सम्यक चरित्र को सिद्ध करने के लिए, सम्यक चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए पंच महाव्रत दिया गया है। सम्यक चरित्र के लिए पंच महाव्रत बताया गया है। और ये पंच महाव्रत का ये डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा जब भी बनाने का मौका मिले। पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। अब देखिए, तथा इसी पंच महाव्रत में सन्यासियों के लिए महाव्रत का विधान है तथा गृहस्थों के लिए अनुव्रत का विधान किया गया है। ये बात भी ध्यान रखिए। यहाँ ये वाला पंच महाव्रत में सन्यासियों के लिए महाव्रत कहा गया। महाव्रत किसके लिए? सन्यासियों के लिए। अनुव्रत किसके लिए? तो गृहस्थों के लिए। पंच महाव्रत को भी दो भागों में बांटा गया है, महाव्रत और अनुव्रत। पंच महाव्रत कहाँ से आया है? तो सम्यक चरित्र से आया है। सम्यक चरित्र कहाँ से आया है? तो उमा स्वामी ने त्रिरत्न दिया है। त्रिरत्न में कौन कौन सा त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा, ये किसका कथन है? उमा स्वामी शंकर। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका लास्ट होता है। 3 वीडियो में मैंने कम से कम 10-12 क्वेश्चन करवा दिया होगा आंसर राइटिंग फॉर्मेट में। आंसर किस प्रकार से लिखा जाए, किस प्रकार से इंट्रोडक्शन दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए, ये सारे आइडिया देते हुए मैं ये सीरीज़ में जैन दर्शन को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। इन तीनों वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखें। ओके बाय, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के।